हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू राणा क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ फैकल्टी टीचर। जैसा कि कल हमने बेसिक कैलकुलेशन में आपको कल क्यूब रूट निकालना यानी कि घनमूल निकालना सिखाया था, उसी प्रकार आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई इस चैनल पर नया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या का, मान लीजिए ये संख्या है, तो उसके लिए कम से कम आपको 35 तक वर्गमूल याद होने चाहिए, तभी आप किसी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकेंगे। चलिए चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले वर्ग लिखा देता हूँ सब 35 तक। तो ये 30 तक वर्गमूल है, उम्मीद करता हूँ ये आप लिख लेंगे। और 5 और मैं आपको लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024, एंड 33 का होता है 1089, एंड 34 का होता है 1156। ऐसे ही 35 का होता है 1225। ये सारे वर्ग हैं, इनको आप याद करने का प्रयास करना, जिससे कि बड़ी से बड़ी संख्या का आपको वर्गमूल निकालने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, और मैं आपको आगे बताने की प्रयास करूंगा कि किस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालते हैं या क्यूब रूट वो वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने से सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका साइन किस प्रकार रहता है। इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, या फिर इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको समझाता हूँ आगे कि किस प्रकार सेकंडों में आप वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे कि हमने क्यूब रूट में सीखा था कि 3 आए तो 7 लिखते हैं, और 7 आए तो 3 लिखते हैं, 2 आए तो 8 लिखते हैं, और 8 आए तो 2 लिखते हैं। ऐसे ही वर्गमूल निकालने के लिए यदि लास्ट में 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 9 आए तो 0 आए, तो 1 आए तो 1 और 9 लिखते हैं, 4 आए तो 2 और 8 लिखते हैं, 5 आए तो 5 का 5 लिखते हैं, 6 आए 6 और 8 4 लिखते हैं, 9 आए तो 3 और 7 लिखते हैं, 0 आए तो 0 का 0 लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ किस लिए होता है। मान लीजिए कि एक दिया है, 1 मिनट, एक है तो एक का 1 होता है। ऐसे ही 9 का 1 होता है, इसलिए 1 का 9 होगा या 1 का 1 होगा। ऐसे ही 2 का 4 होता है, और 4 का 8 होता है। ऐसे ही हम इसको प्रूव करके आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये बना दिएगा कि ट्रिक है ये, लेकिन ट्रिक नहीं है ये कोई। इसको समझने के ऊपर है, जिससे कि बड़ी बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकें। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पहला वर्गमूल मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ किस प्रकार निकाला जाता है। मान लीजिए 4225, ये किसका वर्गमूल है? 5 लास्ट डिजिट है, यदि 5 का 5 लिखेंगे, लिख दिया। ये वर्ग है, इसलिए दो संख्या हटा देंगे, हटा दिया। 42 किससे छोटा है या बराबर है ये देखेंगे। तो 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है, लेकिन ये 49 तो ज़्यादा हो गया, 36 इससे कम हो गया, इसलिए 6 लिखेंगे। ये इसका वर्गमूल हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, 7225 को आप कैसे करेंगे? तो 5 का 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 के बाद 5 ही लिखा जाता है। ऐसी दो संख्या हटा देंगे, 72 अट्ठू अट्ठू 64, और 90 90 81। 81 72 से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसलिए इसको नहीं लेंगे। 8 64 72 से कम है, इसलिए 8 को लेंगे, इसलिए 85 इसका वर्गमूल हो गया। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। 105625 5 दिया है, 5 का 5 लिख देंगे, वर्ग है इसलिए इसको हटा देंगे। 1056
एक इसका वर्गमूल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि ये 32 का 31 का कितना होता है 961, सॉरी 32 का कितना होता है 1024, और ऐसे 33 का कितना होता है 1089। लेकिन 1089 1056 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये नहीं होगा, 32 का आंसर होगा। तो 325 यानी कि 325 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए कि जैसे हमने क्यूब रूट में निकाला था कि पॉइंट आ जाए तो क्या करेंगे, तो पॉइंट वाला निकालने की कोशिश करते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन 1325, बीच में पॉइंट है, तो 5 का तो 5 लिख देंगे और दो संख्या को हटा देंगे क्योंकि ये वर्ग है। 13 किससे बड़ा है या किसके बराबर है ये देखेंगे हम लोग। ये 3 3 9, 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है। 16 तो ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, 3 को लेंगे, तो 35। और दो संख्या क्योंकि ये वर्ग है इसलिए दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, 3.5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं। 5 तो आप सीख गए, ये सरल था इसलिए, लेकिन 1 का होगा तो हम कैसे करेंगे, 4 होगा तो 2 और वो कैसे करेंगे, 6 होगा तो 4 और 6 कैसे करेंगे। चलते मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार किया जाता है इसको। मान लीजिए 5वां क्वेश्चन दिया है 58 0 81, एक आ गया लास्ट में, लेकिन एक का तो बताया कि 1 और 9 लिखेंगे, 1 और 9 लिख देंगे हम यहाँ पर, 1 और 9 लिख दिया हमने। 1 और 9 लिखने के बाद दो संख्या हटा देंगे क्योंकि ये वर्ग है। 580 चेक करेंगे किसके बराबर है या किससे कम है, तो 24 का कितना होता है 576, ऐसी 25 का 625, 625 हो गया। 625 580 से ज़्यादा है इसलिए ये नहीं होगा, 24 होगा। लेकिन या तो 24 241 होगा या 249 होगा, लेकिन इनमें से कौन सा सही है ये चेक करने के लिए हम एक ट्रिक बनाइए। 580 किसके पास में जाता है, 576 के पास में, इसलिए छोटी संख्या होगी, इसलिए 241 इसका वर्गमूल होगा। तो आपको समझ में आया होगा इसका 241 इसका वर्गमूल होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। छठा क्वेश्चन, मान लीजिए कि 77 284, ये एक है, इसका वर्गमूल क्या होगा देखते हैं। 4 है, 4 में क्या लिखा है हमने 2 और 8, 2 और 8 लिख लिया हमने। 2 और 8 लिखने के बाद दो संख्या हटा देंगे। 772 किसके बराबर है या किससे कम है ये चेक करेंगे। तो 27 का कितना होता है 729, और 28 का कितना होता है 784। लेकिन 784 तो 772 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 27 इसका वो हो जाएगा। लेकिन 272 या 278 में से एक होगा, ये कैसे चेक करें। 272 772 किसके बगल में ज़्यादा, 729 तो ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इसलिए 784 बगल में, ये बड़ी संख्या का होगा, इसलिए 278 इसका वर्गमूल हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, 278 इसका वर्गमूल हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और आपको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए 57 121 ये दिया है, एक है इसलिए 1 और 9 लिख लेंगे। लिख लिया 1 और 9, लिखने के बाद दो संख्या हटा देंगे। 571, 24 का कितना होता है 576, और 23 का कितना होता है 23 का होता है 529, 529 होता है। तो 529 तो 571 से कम, लेकिन 576 ज़्यादा है, इसलिए 23 इसका जो होगा। तो 231 या 239 होगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है ये चेक करने के लिए इसके बगल में देखेंगे आप लोग। तो 276 271 के बगल में है, इसलिए बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है 239, 239 का वर्गमूल होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा से अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको बेसिक कैलकुलेशन में क्यूब रूट निकालना सिखा दिया मैंने आपको, स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, यानी कि घनमूल या वर्गमूल निकालना सिखा दिया है। तो कल से हम लोग
आपको रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, अनुपात एवं समानुपात स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए। यदि कोई दिक्कत आई हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं और कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।